मैं और अहंकार, जी हाँ, ये दोनों ऐसे शब्द हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा और अच्छा बुरा के ज्ञान को भी छोड़ देता है। अहंकार भी एक ऐसी चीज़ है जिसको अहंकार का ज्ञान है वो जीत जाता है और जिसको ज्ञान का अहंकार है वो हार जाता है। जी हाँ, ऐसे हमारे रामायण में भी है। लेकिन क्या ये बात सत्य है? देखिए दोस्तों, मैं और अहंकार सब आपके एक मिथ्या मात्र है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी संघर्ष की घड़ी में उतरते हैं, तो हम सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो फिर मैं और अहंकार किस बात की कि हम कर्म कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, फोकस रख सकते हैं, डिसिप्लिन रख सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है। अन्यथा सब भगवान बन जाएंगे, सब में मैं, अहंकार, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। आप देखोगे बहुत से लोग बहुत सारी चीजें सक्सेस होने के बाद भी शांत रहते हैं और बहुत से लोग छोटी सी चीज अचीव होने के बाद भी पूरे के पूरे उपद्रव मचाते हैं। जी हाँ, अब क्या है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति अथाह है, अब वो लोग जानते हैं कि मैं और अहंकार क्या है और राजा से रंक बनाने में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है और राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए वो मैं और अहंकार को छोड़ देते हैं और अपना शांत जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास छोटी सी कुछ आ जाए तो वो दिखाने में लग जाता है और मैं और अहंकार जन्म ले लेता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा तो ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल हो जाएंगी और मैं इन चीजों को प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, आप अच्छे एफर्ट लगा सकते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प कर सकते हैं। जब दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प करते हैं तो देवीय शक्ति जो होती है वो भी आपकी मदद करती है। लेकिन जब मैं और अहंकार आपके बीच में आता है तो देवीय शक्ति आपकी मदद नहीं करती है। जब ये दोनों आते हैं, मैं और अहंकार आपका चल रहा होता है, तो आप ध्यान रखें, क्या इन दोनों से कोई काम बन रहा है? कदापि नहीं। दोनों से काम बिगड़ सकता है, बनेगा कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, सिर्फ आप कर्म कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप फल प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर व्यक्ति के हाथ में खुद का फल दे दिया जाए, क्योंकि जब भी तो प्रारब्ध कहते हैं, जब भी तो भाग्य कहते हैं, जब भी तो लक कहते हैं, जब भी तो डेस्टिनी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर व्यक्ति को खुद के हाथ में उसका फल दे दिया जाएगा तो फिर मामला ये हो जाएगा कि सारे व्यक्ति भगवान बन जाएंगे और कोई किसी की नहीं सुनेगा। दुनिया में मार काट बन जाएगी, पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ व्यक्ति कर्म कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, पेशेंस रख सकता है, दृढ़ निश्चय कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ लगा पड़ा है तो देवी शक्ति भी उसका काम करते हैं। बहुत से व्यक्ति करते क्या, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं किसी काम को, फिर दूसरा तीसरा, क्योंकि अब वो संतुलन में नहीं है। और मैं और अहंकार तो बिल्कुल व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। व्यक्ति का जब प्रारब्ध दुख की घड़ी लाता है तब ये समझिए कि आपका मैं, आपका अहंकार नष्ट होने वाला है। ये आप लिख कर रख ले, क्योंकि उस दुख की परिस्थिति में आपको याद आएगा कि हाँ, मेरे में मैं थी, मुझ में अहंकार था, लेकिन अब वो सब नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने उस बुरी से बुरी परिस्थिति का भी सामना कर लिया होगा। नहीं तो आप देखोगे जब बुरी परिस्थिति या दुख का समय आएगा तो 50% पर भी आप अपने आप को स्ट्रांग रख के रखोगे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जब परिस्थिति अपना नाच नचाएगी तो उस समय में आपको शांत रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं और अहंकार से काम नहीं चलने वाला। कुछ भी चीज ना हो तब भी और बहुत कुछ आ जाए तब भी मैं और अहंकार कभी नहीं आने चाहिए। मैं कर सकता हूँ, अच्छी बात है, मैं ही कर सकता हूँ, बेकार बात है। यही थोड़ा सा अंतर है विश्वास और आत्मविश्वास का और थोड़े से अहंकार का। देखिए दोस्तों, अगर जीवन में हम देखते हैं बहुत सी बार हम बहुत तगड़ा संघर्ष करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। अब इसका फल कहाँ जाकर मिलना है, ये प्रकृति डिसाइड करती है, ये भगवान डिसाइड करता है कि कहाँ जाके इसका फल मिलना है। क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर वो जानता है, क्योंकि वो हमारे पूरे फ्यूचर को जानता है। हम सिर्फ थोड़ी सी परिस्थिति को जानते हैं कि अभी दुख का समय है, यहाँ तक चल सकता है, इससे आगे हमें क्या करना है हम सिर्फ सोच सकते हैं, फिर हम अपना कर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है जीवन में, ये सिर्फ वो सोच सकता है, तभी तो उसको भगवान कहा गया है। इसलिए मैं और अहंकार को बिल्कुल त्याग दो। इसका आपके जीवन में कोई फायदा किसी भी प्रकार का होने वाला नहीं है, बल्कि ये आपको दुख की परिस्थिति में उतना ही कष्ट पहुंचाने वाला है। इसलिए मैं और अहंकार का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से। इसने हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है कि हम सुख की घड़ी में सुख नहीं ले पाते, दुख की घड़ी में दुख झेल नहीं पाते। इसलिए इस मैं और अहंकार ने इतनी बड़ी बुरी दुर्दशा हमारी कर दी है। जब व्यक्ति
राजा से रंक बनता है तो वो सीधा सुसाइड कर लेता है। कारण कि अब वो नीचा नहीं देख सकता, मैं और अहंकार उसके अंदर है। लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है कि उसने दुख की परिस्थिति देखी है, सुख की परिस्थिति देखी है, मैं और अहंकार उसके अंदर नहीं है, जीवन शांति से चल रहा है, तो परिस्थिति ऊपर हो जाए नीचे हो जाए वो ज्यादा इसकी टेंशन लेता नहीं है। वो सिर्फ अपने निष्काम कर्म करता रहता है कि मेरे पास जो है ठीक है, जो नहीं है ठीक है, जो होना होगा होकर रह जाएगा, जो नहीं होगा हो नहीं होगा। वो बिल्कुल एकदम कूल शांत रहता है। बस यही व्यक्ति को सीखना चाहिए कि मैं और अहंकार कहीं भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं और अहंकार ने अच्छों को तबाह कर दिया है। क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, डिसिप्लिन रख सकते हैं और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन फल आपके अधीन नहीं है। तभी तो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आपके भाग्य में जो फल लिख रहा है आपको मिल जाएगा। जब आपकी शादी होनी है, पैसा मिलना है, जो भी XYZ आपके जीवन में होना है हो जाएगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा को त्याग दें तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब बहुत सी बार लोग ये कहते हैं मैं और अहंकार उत्पन्न हो गया है, अब इसको कैसे मिटाएं, कैसे? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप मिटा दोगे बहुत अच्छी बात है। आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि समय की कद्र करना सीख लो, लेकिन समय की कद्र करना हम सीखते नहीं, क्योंकि फिर जब समय अपनी कद्र करना खुद सिखाएगा तो फिर उसकी लाठी हमसे जलती नहीं है। इसलिए मैं और अहंकार अगर है तो त्याग दो। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि अब हम अपना दिमाग शांत नहीं रख पाते, अब हम अपने दिमाग से वो चीज़ें नहीं कर पाते, मैं और अहंकार है लेकिन जान नहीं पाता, क्या करें? तो उसके लिए दोस्तों भगवान ने एक चीज़ भी बताई है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरा का पूरा प्रॉपर दिमाग पर काम करती है, आपके मन को शांत रखेगी, आपके मन में उपद्रव नहीं पैदा होने देगी, मैं और अहंकार मिट जाएगा। क्योंकि आपके मुंह से उतने शब्द नहीं निकलेंगे जो मैं और अहंकार बस शब्द निकलते हैं, ये शब्दों का ही तो खेल है, वो शब्द नहीं निकलेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि मेडिटेशन आपको दिमाग को शांत कर देता है और जितना शांत रखेगा उतना आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप शब्द बोलने से पहले सोचो कहीं इस शब्द में ऐसा तो कुछ नहीं है कि सामने वाले को पिंच कर जाए, तब आप महसूस करोगे कि हाँ इसमें अगर है, तो आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करोगे। जब कहीं पर ज़्यादा कुछ लगता है कि उपद्रव चल रहा है तो उस अशांति से अपन को अपने आप को शांति में लाओगे और मैं और अहंकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी अच्छी भावना है तो मैं और अहंकार खत्म हो गया। जब हम करते क्या है, दूसरे व्यक्ति को दुख में देखकर हम सुखी होते हैं तो समझ लीजिए आपकी परिस्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ हो सकती है। जी हाँ, तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति के बारे में हमेशा अच्छा सोचे, भगवान इसका भला करे, तो मैं और अहंकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में शांति आने लगेगी। तो आप देखोगे कि मेडिटेशन ध्यान को यूं ही नहीं कहा गया है, क्योंकि उसी से परमात्मा का मिलन हो जाता है। जी हाँ, जो हमारे अंदर जीवात्मा बैठी है, जब हम पूरी दृष्टि के साथ पूरे फोकस के साथ कार्य करते हैं तो आप देखोगे जब आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं भागती है, तो यही इसको वश में कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपके पूरे रथ का, पूरे शरीर का साथी मन है और मन के साथी यहाँ पर है। जी हाँ, तो उस मन के साथी हम हैं। तो आपको समझने वाली बात आपको है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है। मैं और अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है तो कहीं ना कहीं जाकर उसका पतन होता है, या फिर पतन नहीं दुख की घड़ी आती है तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति को उसी चीज़ का अफसोस होता है कि यार मैं और अहंकार उस वक्त नहीं की होती, क्योंकि उस समय उसको उसके कर्म याद आते हैं कि हाँ मैंने उसके साथ बुरा किया था, ये कर्म मेरे पास लौट कर आया है, ये मैंने बुरा किया तो ये कर्म मेरे पास लौट कर आया है, ये मैंने बुरा किया तो ये कर्म मेरे पास लौट के आया है। फिर आपको वहाँ पर अनुभूति होती है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। इसका मतलब दुख की घड़ी जब वो छट जाएगी तो सुख में वो कर्म मेरे पास लौट के आएंगे, वो अच्छी चीज़ें लौट के आएंगी, वो सारे एफर्ट्स फिर आप लगाने लग जाओगे, सारे संघर्ष आप करने लग जाओगे। तो इसलिए वहाँ पर मन को शांत रखना भी जरूरी है। मैं और अहंकार आपको निकल देना है, इसका कोई लेना देना आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं और अहंकार भला कुछ नहीं करता, बुरा बहुत कुछ करता है। इसलिए मन को शांत करो, मेडिटेशन करो। धन्यवाद।